नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है, पूछता भी है कंपटीशन में, तो स्पेशली पूछता है। ठीक है, नीट वगैरह के एग्जाम में सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है क्या, द रिलेशन एमॉन्ग, है ना, एक रिलेशन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, सीपी कॉमा सीवी एंड, ठीक है ना, गामा। अब ये क्या है वो हम बताते हैं। ठीक है ना, तो गामा को बोलते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स, आपको जानकारी होगा। गामा को बोलते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स। सीपी को कहा जाता है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक गैस कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक गैस कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इन सब के बीच में हमको रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है मॉलिक्यूल्स का, याद रखना, बता रहे हैं दो टर्म यहां से। तो पहला याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है F/2 kT होता है। ठीक है ना, और इसी को जब सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला निकल के आता है F/2 RT। और ये कैसे आया, ठीक है ना, इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां से याद रख सकते हैं। ठीक है, उसको देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको यही याद रखना है, F/2 RT, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इक्वल टू F/2 RT। ठीक है, और इसी को काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स को ही इंटरनल एनर्जी कहा जाता है और टोटल एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इंटरनल एनर्जी भी कहेंगे। इंटरनल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, यू से। यू इक्वल टू हो गया F/2, और क्या हो गया F/2, और है ना F/2, और यहाँ आ गया RT। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में, तो होगा du/dt इक्वल टू क्या होगा बाबू, यहाँ हो जाएगा F/2। ठीक है, और इसको बात करेंगे हम लोग R, और dt आपस में क्या हो जाएगा बोलो, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से खेला खत्म हो गया, तो आ गया du/dt इक्वल टू F/2 और R। ठीक है, तो ये रिलेशन पहले याद रखना है। ठीक है, अब गौर से हम लोग बात करते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, मान लो कोई कंटेनर है, उसमें गैस रखा हुआ है, जैसे ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि जल्दी हमको इसको शॉर्ट में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो, यहाँ पर एक गैस भरा हुआ है एक कंटेनर में, यहाँ पर एक क्रिस्टल लगा दिया। इस क्रिस्टल को क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकता है क्रिस्टल। ठीक है, इसके अंदर जो है गैस है, जिसका वॉल्यूम क्या है बाबू, तो वॉल्यूम है हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जैसे इसको टेम्परेचर देंगे, dt टेम्परेचर से जैसे इसको इंक्रीज कराएंगे, तो इस वॉल्यूम का, ये वॉल्यूम के अंदर का क्या होगा, इसका हीट बढ़ेगा। इसका टेम्परेचर, जैसे हम मान लो dq हीट दिए, तो इसका टेम्परेचर कितना से बढ़ेगा, dt से इंक्रीज करेगा। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हीट इज गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू द टोटल इंटरनल एनर्जी, है ना, इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, और क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम के सम के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, वैसे सुनना, the total heat is given to the system is equal to the sum of internal energy and work done by the system। ठीक है, तो ये याद रखना, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, लेकिन मान लो कि इसको, मान लो इस क्रिस्टल को अगर फिक्स्ड कर देंगे, तो इसके द्वारा, इस क्रिस्टल के द्वारा जैसे हम इसमें dq हीट देंगे, इसका टेम्परेचर dt से इंक्रीज करेगा, तो इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, और इसके वजह से मान लो इस सिस्टम में कोई वर्क डन नहीं कर रहा है, तो इसका वर्क डन जीरो हो जाएगा, और फाइनली मेरे पास आएगा dq इक्वल टू dw। ठीक है, सॉरी, dq इक्वल टू du। du क्या है, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। ठीक है, अब गौर समझना, मान लो इस कंटेनर में जो हमारा कांस्टेंट गैस था, या फिर कांस्टेंट गैस का जो वॉल्यूम है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम जो है, यहाँ पे मान लो कि dt टेम्परेचर से इसको इंक्रीज करा रहा है। जैसे dt टेम्परेचर से इंक्रीज कराने के लिए हमको कितना हीट का जरूरत पड़ रहा है, मान लो dq हीट का जरूरत पड़ रहा है, तो बताओ 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर से इंक्रीज कराने के लिए कितना हीट का जरूरत पड़ेगा, तो dq/dt हीट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और 1 डिग्री टेम्परेचर से बढ़ाने के लिए जितना हीट का जरूरत पड़ता है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बिकॉज गैस का वॉल्यूम यहाँ क्या है, हम लोग कांस्टेंट है।
तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो आ गया Cv इक्वल टू आ गया हमारा dq बाई dt, ठीक है, dq बाई dt। तो यहाँ से हम dq निकालेंगे तो dq इक्वल टू होगा Cv और इंटू dt निकल के आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो Cv और इंटू dt बराबर क्या आ गया du, तो यहाँ से Cv निकालेंगे तो du बाई dt, और du बाई dt किसके बराबर है, f बाई 2 और इंटू r के बराबर है, ठीक है। अभी बताएंगे f क्या होता है, ठीक है। तो Cv इक्वल टू हो गया हमारे पास f बाई 2 और इंटू आर टी, ठीक है। r हमारा गैस कॉन्स्टेंट है, t हमारा टेम्परेचर है, ठीक है। f क्या है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐप को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। इस ऐप को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। हम सब बताएंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, इसके बारे में भी डिटेल से अगर जानना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां से जाके आप डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में और काइनेटिक, ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल से जान सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग इस रिलेशन पर बात करेंगे। तो Cv का वैल्यू ये निकल के आया। अब बात करते हैं हम लोग मेयर्स फॉर्मूला का। तो फ्रॉम मेयर्स फॉर्मूला क्या कहता है, फ्रॉम मेयर्स फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारा जो मेयर्स फॉर्मूला है वो कहता है कि Cp माइनस Cv इक्वल टू R के बराबर होता है। अगर हम यहाँ से Cp निकाल लें तो क्या होगा, R प्लस Cv हो जाएगा, और आसानी से Cp का वैल्यू भी हमारा आ गया R प्लस, और Cv का वैल्यू ये रहा f बाई 2 RT, ठीक है। ये सब एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखना है। तो R इक्वल टू हो गया 1 प्लस f बाई 2, R तो कॉमन आ गया। अच्छा, T भी हमारा यहाँ नहीं होगा, अगर हम लिखे हैं तो लग रहा है मिस्टेक लिख दिए हैं कहीं पे, हर जगह लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे हम गलत लिख दिए, वहां पे नहीं था, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, उसको सुधार लेना है, ठीक है ना। चलो, तो f बाई 2 इंटू आर होता है, क्योंकि du बाई dt की जगह इतना ही लिखना था, ठीक है, क्योंकि dt dt आपस में कट गया था, देखे थे ना आप, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ Cp इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस f बाई 2 हो गया, ये मेरे पास Cv का वैल्यू निकल के आ गया। अब बात करते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स। तो एडियाबेटिक इंडेक्स को क्या बोलते हैं, है ना, एडियाबेटिक, ध्यान रखना, एडियाबेटिक इंडेक्स। तो एडियाबेटिक इंडेक्स जो होता है वो होता है गामा इक्वल टू Cp बाई Cv होता है। इसका भी डेरिवेशन है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप जाके समझ सकते हैं, ठीक है। अभी तो हम यही सब पढ़ा रहे हैं, Cp Cv और गामा के बारे में, तो इसी के बारे में देख लो। तो यहाँ पे करेंगे तो Cp का वैल्यू मेरे पास ये निकल के आया, मतलब सॉरी, Cp का वैल्यू ये है R इंटू 1 प्लस f बाई 2, और बाई Cv का वैल्यू कितना है, तो बाबू f बाई 2 और इंटू क्या है बोलो RT। R से R कैंसिल हो गया, फिर गलती लिखे हैं क्या, यहाँ भी T नहीं होगा, सॉरी, तो यहाँ भी T नहीं हो, तो ये से ये कैंसिल हो गया, फाइनली 2 पर चला जाएगा, 1 प्लस f बाई 2, और बाई कितना आया, f बाई 2 आया, ठीक है, f बाई 2 आया। अगर हम इसको गौर से देखें तो यहाँ से देखो, ये 2 से 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 लुढ़क जाएगा, ठीक है, हम सुधार दे रहे हैं, देखो इधर कोई दिक्कत यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, देख लिए होंगे आप लोग, देखो। तो यहाँ से जब हम गामा के बारे में बात करें तो गामा का वैल्यू मेरे पास एक्चुअली में क्या निकल के आएगा, तो मेरे पास निकल के आया 2 इंटू 2 प्लस f बाई 2, और नीचे में भी मेरे पास f बाई 2 ही था, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 पर गया था ना, चलो ठीक, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये 2 पर चला गया था, ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास जो एडियाबेटिक इंडेक्स का वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा, यहाँ देख सकते हैं 2 प्लस f और बाई f। तो ये भी MCQ में पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक पूरा कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नंबर ऑफ वे ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कि किसी मॉलिक्यूल्स के पास कितने प्रकार का काइनेटिक एनर्जी होता है, उसी को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो अगर हम पहला नंबर बात करें मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस, तो हाँ, मोनो एटॉमिक गैस के लिए जैसे बात करें हीलियम, नियन, आर्गन, ये सब जो होता है ये सब मोनो एटॉमिक गैस है, और मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है तो एडियाबेटिक इंडेक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 बाई 3, यानी कि 5 बाई 3, और 5 बाई 3 को अगर हम लिखें तो कितना आएगा, 1.66 आएगा,
तो एक वैल्यू तो मेरा ये निकल गया एडियाबेटिक इंडेक्स फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए, ठीक है। अब दूसरा नंबर में हम लोग बात करते हैं, इधर सब सही है, टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, अब दूसरा नंबर में हम लोग बात करते हैं डायटोमिक गैस के लिए, ठीक है। तो अगर हम डायटोमिक गैस के लिए बात करें दूसरा नंबर में, डायटोमिक गैस, तो डायटोमिक गैस के लिए जब बात करते हैं तो इसके लिए जैसे N2, H2, O2, ये सब जो होता है डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो गया तो एडियाबेटिक इंडेक्स का वैल्यू कितना होगा, तो 5 2 7 हो जाएगा, तो 7/3। ये भी एमसीक्यू में पूछता है। इसको जब हम करेंगे तो 3 दूना 6, कुछ गलत नहीं होगा, 5 था सॉरी, तो नीचे में 5 हो जाएगा। तो इसको भी करेंगे तो मेरे पास आएगा 1.4 आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और तीसरा नंबर में जो हमारा है हो गया, एक हो गया मोनो एटॉमिक गैस, दूसरा हो गया डाई एटॉमिक गैस, तीसरा बोलते हैं ट्राई एटॉमिक गैस या फिर पॉली एटॉमिक गैस, जो भी बोलते हैं याद रखना। ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस में जैसे एग्जांपल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया NO3, ठीक है, NH3, तो ये सब जो होता है वो तुम्हारा पॉली एटॉमिक गैस है। और पॉली एटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू होता है 6,7 होता है, तो 6 भी होता है और 7 भी होता है, याद रखना है। तो कोई हमें एक लेके एडियाबेटिक इंडेक्स का वैल्यू निकाला, 7 ले लेते हैं, तो यहाँ 7 दूं 9, 9/7, और इसको करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, मतलब 1.2 के आसपास आएगा। तो लास्ट रिलेशन जो मेरे को समझ में आ रहा है वह है कि जो एडियाबेटिक इंडेक्स होता है मोनो एटॉमिक गैस का सबसे ज्यादा होता है, और फिर डायटोमिक का होता है, और फिर पॉली एटॉमिक या फिर ट्राई एटॉमिक का होता है। तो ये रिलेशन भी हमको यहाँ से समझ में आ गया, ठीक है। तो फाइनली हम लोग Cp, Cv और गामा के बीच में हम लोग रिलेशन देख लिया। तो गामा का यहाँ दिख रहा है, तो Cp का वैल्यू जो मेरे पास निकल के आया था वो याद रखना है F/2 और इंटू R, ये होता है Cp का वैल्यू। और Cv का वैल्यू जो मेरे पास, ये Cv का वैल्यू था, ये Cv का वैल्यू इतना है F/2 इंटू R। और Cp का वैल्यू जब हमको निकालना होगा तो Cp निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, R प्लस F/2 और इंटू R, मतलब Cp का वैल्यू आ जाएगा R 1 प्लस F/2 और R तो कॉमन ले लिए, ठीक है। तो ये मेरे पास Cp का वैल्यू आया, ये Cv का वैल्यू आया। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का जब बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का जो फॉर्मूला आया वो आया हमारा F/2 RT, एक रिलेशन ये याद रख सकते हैं। और इसी को इंटरनल एनर्जी भी बोलते हैं, F/2 RT होता है। और एक फॉर्मूला होता है E = F/2 और इंटू KT। ये कैसे आया वो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहां से समझ सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे Cp, Cv और गामा के बीच में रिलेशन समझ में आया। गामा को हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स बोलते हैं, और एडियाबेटिक इंडेक्स का वैल्यू भी हम लोग को पता चल गया फॉर मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस और ट्राइएटॉमिक गैस के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू, सो इसको बढ़िया से नोट डाउन करके बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डेरिवेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।